और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबको जय यीशु। आज हम इस मिसा बलिदान में विशेष करके हमारे फादर मधु बाबू के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि आज यात्रा करने वाले हैं। ईश्वर उन्हें उनकी यात्रा सफल बनाए, रास्ते पे किसी तरह की तकलीफ ना हो और सुरक्षित घर पहुंच सकें। साथ ही साथ हम जुएल कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में है। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। और हमारे व्यक्तिगत मतलब को भी हम इस पवित्र मिसा बलिदान में चढ़ाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज के पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ से हम सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य का लक्षण है। बहुत बार हम स्वभाव से अपने से छोटे लोगों को तिरस्कार करते हैं और हम घमंड दिखाते हैं। प्रभु कहते हैं ये पापी मनुष्य का लक्षण है। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए अपने सभी पापों को याद करें और ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सत्य सदूतों और सर्वसंत और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, न्याय की परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारी मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक है। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन कर अपने बीच न्याय की भावना का प्रचार करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन समूह को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6, 10 से 13। कुछ नीति वचन। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलदारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और
न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल होती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पास में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है। न्यायप्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उसके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज प्रभु हम सबों को पुनः एक नया शिक्षा देके अपने वचनों पर हम सबों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उस पर चलें। यीशु हमेशा किसी घटना या पर परिस्थिति पर हमेशा नया नया शिक्षा प्रदान करते, लोगों को हमेशा नया दिखाते हैं। जैसे जब वे 5000 लोगों को रोटियों से तृप्त करने के बाद वे बोलते हैं, मैं ही जीवन की रोटी हूं। लाजरुस, मरा हुआ लाजरुस को पुनर्जीवित करने के बाद यीशु बोलते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और आज हम देखते हैं उन यीशु की माता मरियम और उनके कजन भाई बहन जो भी हैं, वे बाहर हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। और कुछ लोग या फिर उनके शिष्य यीशु के पास जाके बताते हैं कि आपकी माता और आपके भाई बहन आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में पुनः यीशु नया शिक्षा देते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। और यह वचन सत्य है, क्योंकि यीशु का भाई बहन या फिर उनकी माता पिता या फिर उनका करीबी रिश्तेदार बनने के लिए वाकई में हम सबों को उनके वचनों पर चलना है, उनके वचनों पर चलना है और वो भी सत्यपूर्ण उसका परिपालन करते हुए चलना है। तभी हम लोग वास्तविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम यीशु मसीह के भाई बहन, माता पिता और अन्य करीबी रिश्तेदार बनते हैं, ना कि खून का रिलेशनशिप से। हमारे जिंदगी में भी हमें यही महसूस होता है। कभी कभी अपने जिंदगी पर मनन चिंतन कीजिए। कभी कभी हमारे खून का रिलेशन चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो, हमारा रिश्ता कभी कभी दूसरों से ज्यादा मतलब कि करीब होता है। जो हमारी बात सुनते हैं, जो हमारे विचारधाराओं पर चलते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, हम कहीं उनसे ज्यादा जुड़े रहते हैं।
हमारे परिवार में भी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी अपने भाई बहनों से उतना करीब नहीं रह पाते हैं जितना हम किसी और से रहते हैं। ये वास्तविक है, क्योंकि हम सबों का रिश्ता अलग अलग लेवल पर होता है। कभी कभी हम अपने परिवार वालों से उतना ज़्यादा करीब नहीं होते हैं जितना दूसरों से होते हैं। और कभी कभी मेन वजह क्या है कि हम दूसरों से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमारा मान मर्यादा, हमारी इज्जत करते हैं और हमारे कहे वचनों पर चलते हैं। लेकिन ये सब कारण यीशु का इस व्यवहार में या फिर इनके वचनों में नहीं है। यीशु अपनी माता से, भाई बहनों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबों को एक नया शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि मेरी माता, मेरी भाई बहन, अगर आप लोग कोई भी बनना चाहते हैं तो केवल एक शर्त है, आप लोगों को मेरे आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे कहे वचनों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही सत्य है और जो सत्य पर चलता है वो ईश्वर के मार्गों पर चलता है, उसके बराबर बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरा हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा बाधा का कारण जो आज हमें देखने को मिलता है, वो दूसरा क्या है? भीड़। भीड़ क्या वजह थी जिसके कारण मरियम और उसके भाई बहन यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहे थे? वजह क्या थी? भीड़। बहुत ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित थे यीशु के वचनों को सुनने के लिए और यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए। इतना ज्यादा भीड़ जिसकी वजह से माता मरियम यीशु के पास और उनके भाई बहन यीशु के पास नहीं जा पा रहे थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी तरह तरह की भीड़ हो सकती है जिसकी वजह से हम यीशु के पास नहीं पहुंच सकते हैं, जिससे हम उनके कहे वचनों को सुन सकें, उसके किए चमत्कारों को देख सकें। तो हम सबों को आज पूछना पड़ेगा, क्या है यह भीड़ जो हमको यीशु ख्रिस्त के वचनों से रोकता है? क्या है, कौन सा है बाधा, वो चीज है जो हमको प्रभु के कहे वचनों पर चलने से रोकता है? चलिए हम सब मनन चिंतन करें प्रभु के इस आमंत्रण पर कि क्या हम वास्तव में प्रभु के यीशु मसीह के करीब हैं या नहीं। करीब होने का परीक्षण केवल एक है, क्या हम उनके वचनों पर चल रहे हैं या नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया
अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिडिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर पायट, फादर ब्रेंडन सुलिवन और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध और संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचावे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के पौत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारा रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में वास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,